नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का लेक्चर सीरीज़, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कि दोस्तों आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे इवन वनडे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे फैक्ट्स अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स सब कुछ कवर्ड है। दोस्तों इस सीरीज़ में दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे पॉइंट्स, सारे की एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आज दोस्तों पहला लेक्चर इसका लेक्चर L1 है। इसी तरह L2, L3 सारे लेक्चर्स कवर करते जाएंगे और कंप्लीट एग्जॉस्टिव ज्योग्राफी हम यहाँ कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम में काम आएगी। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का। और इंडियन ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे यहाँ के लोकेशन, यहाँ के जनरल इन्फॉर्मेशन और बॉर्डरिंग स्टेट्स के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं भारत की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन मतलब कि ओवरव्यू क्या है इंडिया का। तो दोस्तों इंडिया का जो एरिया है वो 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट है। तो दोस्तों लार्जेस्ट कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा कंट्री दुनिया में कौन सा है, वो है रशिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है यूएसए, पाँचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है इंडिया और आठवां है अर्जेंटीना। दोस्तों पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन है 120 करोड़ एज़ पर 2011 सेंसस। दोस्तों अभी ये बढ़ के लगभग 132 करोड़ के आसपास हो गई है, और ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2030 तक हम चाइना को सरपास कर जाएंगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो ऑफिशियल पॉपुलेशन का आंकड़ा है वो है 0.9 मिलियन, मतलब 121 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे देश की 2011 सेंसस के हिसाब से। और ये दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। दोस्तों लार्जेस्ट किसकी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की, फिर सेकंड है इंडिया की, फिर थर्ड है यूएसए की, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील। दोस्तों नंबर ऑफ़ स्टेट्स और यूटी हमारे देश में कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमारे हैं दोस्तों 28 और यूनियन टेरेटरीज़ हैं 8 इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो अभी 370 हटने के बाद जो नए हमारे यूनियन टेरेटरीज़ बने हैं। दोस्तों ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे देश के बारे में। अब हम आते हैं दोस्तों एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब हमारा देश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो दोस्तों आपको पहले बता दूं कि हमारा जो देश है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब इक्वेटर के नॉर्थ, और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मेरिडियन है, उसके ईस्ट। तो हमारा देश जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो अब दोस्तों इसके लैटिट्यूड्स और पोजीशन देख लेते हैं कि नॉर्दर्न साउदर्न ईस्टर्न मोस्टर्न जो पोजीशन है वो क्या है, जो मेरिडियंस है वो क्या है। तो दोस्तों नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट जो हमारा मेरिडियन है दोस्तों वो है 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ। दोस्तों ये कौन सा पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल। दोस्तों इसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। और दोस्तों सबसे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे देश का वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं केप कॉमरिन। दोस्तों ये है केप कॉमरिन। जो दोस्तों हमारे देश का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये दोस्तों कहाँ है, ये है किबिथू। कहाँ है दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये ईस्टर्न मोस्ट प्लेस है हमारे देश का, और यहाँ से लोहित नदी निकलती है दोस्तों, लोहित नदी। ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम अपने देश के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हमारे देश का, गोहार मोटा। ये कहाँ है दोस्तों, ये है गुजरात में, और इसका मेरिडियन क्या है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो दोस्तों ये हमारे देश का एक्सटेंट है, ये हमारे देश के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और मोस्ट एक्सटेंट है। अब दोस्तों हम थोड़ा लेंथ की बात कर लें तो हमारे देश का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, नॉर्थ साउथ जो लेंथ है वो है दोस्तों 3214 किलोमीटर का, और जो ईस्ट मोस्ट लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है वो ग्रेटर है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से। तो ये हमारे देश की लेंथ और ब्रेथ की बात हो गई दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन की। दोस्तों स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो हमारे देश के टाइम को बनाता है, मतलब
टाइम उसके हिसाब से हमारे देश का टाइमिंग सेट किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे जब आप टाइम सेट करते हैं तो उसमें लिखा आता है कोलकाता और चेन्नई, मुंबई, इस तरह से लिख के फिर एक GMT करके दिया जाता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से ये हमारे देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि टाइम सेट करता है। और ये दोस्तों कहाँ से पास होता है? ये दोस्तों पास होता है मिर्ज़ापुर। और इसका क्या है दोस्तों? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये दोस्तों इसका मेरिडियन है और ये पास होता है मिर्ज़ापुर से। तो ये हमारे देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन है दोस्तों, और ये हमारे देश की टाइम को सेट करता है। इसी से हमारे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो निकाला जाता है। तो ये दोस्तों एक्सटेंट की बात हो गई इंडिया के। दोस्तों इसके अलावा जो हमारा जो आइलैंड्स है जो हमारा आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार, उसका जो दोस्तों लास्ट पॉइंट है वो हमारे देश का ऑफिशियली लास्ट पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ में लाई करता है। और इसको हम बोलते हैं दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ये दोस्तों हमारे देश का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है। ये दोस्तों अगर एग्जाम में आता है तो आप ये बताएंगे कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ इंदिरा पॉइंट हमारे देश का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। और इंडियन मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में लोकेटेड है केप कॉमरिन में। और जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लोकेटेड है इंदिरा कॉल में, जो अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है। और जो हमारे देश का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लोकेटेड है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में लोकेटेड है, जो कि गोहारमोटा में है, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट कच्छ में आता है गुजरात में। तो दोस्तों ये हमारे देश के एक्सटेंट के बारे में बात हो गई। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के किन किन स्टेट से पास करता है। तो दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के 8 स्टेट से पास करता है। सबसे पहले वो गुजरात से होते हुए राजस्थान जाता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। दोस्तों ये आप याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के 8 स्टेट से गुजरता है। अब दोस्तों आते हैं बॉर्डर्स के बारे में। हमारे देश का जो लैंड बॉर्डर है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जियो पॉलिटिकल हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लैंड बॉर्डर्स बहुत ही महत्व रखते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों लैंड बॉर्डर हमारे लैंड फ्रंटियर हमारे देश का है 15,200 किलोमीटर। दोस्तों ये हमारे देश का लैंड फ्रंटियर जो है 15,200 किलोमीटर लैंड है हमारे, जो अलग अलग कंट्री से बॉर्डर बनाती हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर में एरिया, सबसे ज़्यादा लेंथ वाइज हम किन किन कंट्री से बॉर्डर हमारा फॉर्म होता है। तो सबसे ज़्यादा लेंथ हमारे बॉर्डर का है बांग्लादेश से, जो लगभग 4,000 किलोमीटर है। फिर चाइना से है जो लगभग 3,900 किलोमीटर है। फिर पाकिस्तान से है जो लगभग 3,300 किलोमीटर है। फिर नेपाल से है जो लगभग 1,750 किलोमीटर है। फिर म्यांमार से है जो लगभग 1,643 किलोमीटर है। फिर भूटान से जो लगभग 500 किलोमीटर है। और हमारा बॉर्डर दोस्तों अफगानिस्तान से भी है जो 80 किलोमीटर है। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं डिटेल में। दोस्तों देखिए बॉर्डर विद बांग्लादेश, हमारे देश की कौन कौन सी स्टेट्स दोस्तों बांग्लादेश से बॉर्डर बनाती है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसका लेंथ जैसा कि मैंने बताया दोस्तों ये है 4,000 किलोमीटर और ये सबसे ज़्यादा है बॉर्डर में देखा जाए तो। और कौन कौन सी स्टेट्स इससे बॉर्डर बनाती हैं तो वो हैं वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम। दोस्तों ये सारे स्टेट्स जो हैं वो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाती हैं और वो हैं वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बॉर्डर विद चाइना, हमारे देश के कौन कौन से स्टेट चाइना से बॉर्डर बनाते हैं। दोस्तों इसका लेंथ जैसा कि मैंने बताया 3900 किलोमीटर है। और कौन से स्टेट्स हैं जो इससे बॉर्डर बनाते हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वो चाइना से बॉर्डर बनाते हैं, जो कि सेकंड नंबर है लेंथ में। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है। अरुणाचल प्रदेश का जो लेंथ है बॉर्डर का वो चाइना से हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था बॉर्डर विद चाइना। दोस्तों हमारा चाइना से बॉर्डर को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट भी है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों देखिए अभी हाल ही में गलवान क्लैश हुआ था, तो आपको ये जानने की उत्सुकता होगी गलवान वैली एक्चुअली है कहाँ। तो दोस्तों देखिए जो हमारे कश्मीर रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में हमारा चाइना से जो डिस्प्यूट है वो बेसिकली इन इलाकों को लेके है, अस्काई चिन। और ये जो इलाका है जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट के तौर पे दे दिया था। और
यहीं पे है, ये स्काई चीन वाले ही एरिया में है पैंगोंग सो लेक और हॉट स्प्रिंग। तो दोस्तों हमारे क्लैशेज़ यहाँ गलवान वैली में हुए थे पिछले साल, जो 2020 मई में यहाँ गलवान वैली में क्लैशेज हुए थे, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए थे और उनके भी 40 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए थे, जो ऑफिशियली वो डिक्लेयर नहीं करते। उसके अलावा हमारे गोगरा और हॉट स्प्रिंग पे भी हमारा डिस्प्यूट है, और पैंगोंग सो लेक में भी हमारा डिस्प्यूट है। आधी लेक, लगभग 1/4 लेक हमारे कब्जे में है और 3/4 लेक उनके कब्जे में है। पेट्रोलिंग एरिया को लेके हम दोस्तों हमारा हमेशा विवाद होता रहता है, और इसी को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। दोस्तों देखिए, ये दिया हुआ है, ये चाइनीज़ क्लेम करते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उनका है, और हम ये क्लेम करते हैं कि नहीं, ये हमारा एरिया है, आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये नहीं है। तो दोस्तों ये जो यथार्थ स्थिति वहाँ पे है, तो ये थोड़ा हम उसके बारे में जान गए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दौलत बेग ओडी के बारे में भी आप नाम सुनते होंगे, वो काराकोरम के पास है, लगभग जो हमारे सियाचिन एरिया है उसके आसपास है। उसके बाद दोस्तों गलवान वैली आपने देखा, फिर हॉट स्प्रिंग्स देख लिया आपने, नॉर्थ ऑफ पैंगोंग सो लेक है और साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो लेक है। ये सारे इंडिया के कब्ज़े में है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही डिस्प्यूट है, और यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन काफ़ी गरमाया हुआ है, और ये 2020 के फ्लैश पॉइंट्स हैं, वहीं से लेके अभी तक इस पे कोई भी सहमति इंडिया और चाइना के बीच में नहीं बन पाई है। और दोस्तों जो हमारी ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे भी हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट है। दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ, उसको हम मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी डिस्प्यूट है। चाइना जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है, वो इंडिया का पार्ट्स को नहीं मानता, और अभी हाल ही में उसने 11 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ चेंज कर दिए, जिस पे इंडिया ने कड़ा एतराज़ जताया। हालांकि वो ये काम करता रहता है, जिससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी 1962 के वॉर में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर लिया था, लेकिन यूनिलैटरली इसने अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा अपना छोड़ के स्काई चीन पे कब्जा अपना बनाया हुआ था दोस्तों। तो ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, इसको चाइना साउथ तिब्बत कहता है, और कहता है कि ये हमारा पार्ट है, तिब्बत का एक पार्ट है। अब दोस्तों हम उन स्टेट्स पे आते हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर करते हैं। दोस्तों पहला है लद्दाख, हमारा यूनियन टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान से बॉर्डर करता है। फिर जम्मू कश्मीर है, जो यूनियन टेरिटरी है वो भी पाकिस्तान से बॉर्डर करता है। फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। तो दोस्तों ये 5 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर करते हैं, और इनकी कुल लंबाई है 3300 किलोमीटर। दोस्तों अब पाकिस्तान से कुछ अब हम अपना डिस्प्यूट देख लेते हैं कि हमारा क्या डिस्प्यूट था। दोस्तों 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट था, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद हुआ था, तो उसमें NJ 9842 एक पॉइंट था, जो कि यहाँ पे है दोस्तों। देखिए, तो जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो ये ग्रीन लाइन को माना गया था, NJ 9842 पॉइंट तक ये माना गया था समझौते में कि ये इंडिया पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल है। दोस्तों इसके ऊपर है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, जिसको 1984 में इंडिया ने इस पर पूरा कब्जा कर लिया था। तो अब पाकिस्तान ये कहता है कि सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इंडिया कहती है नहीं, हम पूरा कश्मीर का ये जो पूरा एरिया है वो हमारा हिस्सा है, और आपका हिस्सा ये हो ही नहीं सकता, इस पर हमारा कंट्रोल है। तो ये दोस्तों डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ पे दोस्तों ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था। फिर ये हमारा स्काई चीन का रीजन है जो चाइना के पास है। तो दोस्तों ये एक तरह से पूरा कश्मीर का जो हिस्सा है उसमें ये दर्शाता है कि कौन से पार्ट पाकिस्तान के पास है और कौन से चाइना के पास, और इंडिया के पास कितना हिस्सा है। हालांकि दोस्तों लगभग 3/4 जो हिस्सा है वो इंडिया के पास है, लेकिन अभी भी 1/4 जो हिस्सा है वो पाकिस्तान और चाइना के कब्ज़े में है। दोस्तों अब नेपाल के इससे जो हमारा बॉर्डर है उसकी बात करते हैं। दोस्तों ये है 1750 किलोमीटर इसका लेंथ है। और कौन कौन से स्टेट हैं दोस्तों? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल भी है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग से स्किप कर जाए कि वेस्ट बंगाल नेपाल से बॉर्डर नहीं करता, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो अपर रीजन है दोस्तों, ये सिलीगुड़ी वाला जो रीजन है, ये आपका नेपाल से बॉर्डर करता है। दोस्तों नेपाल फ्रेंडली कंट्री है, इसके साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि इसके साथ हमारा बहुत सारे कॉपरेशन है, बहुत सारी नदियाँ जो इधर से बहती है, हमने उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और हमारा कॉपरेशन है बहुत सारे क्षेत्रों में। अब दोस्तों हम आगे आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि म्यांमार से हमारा कौन कौन से जो हमारे स्टेट्स हैं वो म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं। दोस्तों तो पहले म्यांमार और हमारे देश का बॉर्डर है वो है 1643 किलोमीटर का, और इससे बॉर्डर कौन कौन बनाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश बनाता है, नागालैंड बनाता है, मणिपुर और मिज़ोरम। ये बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं दोस्तों म्यांमार के। और ये कौन से हैं? सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और
मिज़ोरम, ये भी दोस्तों फ्रेंडली कंट्री है। हालांकि यहाँ इंसर्जेंट्स हमारे देश में घुसते रहते हैं जंगलों के थ्रू, जिस पे हमारे देश ऑपरेशन भी करता है। तो दोस्तों लेकिन ओवरऑल ये हमारा बहुत फ्रेंडली कंट्री है और हमारे लुक ईस्ट पॉलिसी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका म्यांमार निभाता है। दोस्तों अब आते हैं भूटान पे। दोस्तों ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसकी हमारे देश से बॉर्डर जिसकी लेंथ है 500 किलोमीटर। दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट है जो भूटान से बॉर्डर बनाते हैं। दोस्तों पहला स्टेट है सिक्किम, दूसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, तीसरा स्टेट है असम और चौथा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये 4 स्टेट्स जो हैं वो भूटान से बॉर्डर बनाते हैं। और दोस्तों भूटान हमारा एक बहुत ही क्लोज पार्टनर है जो इंडिया से संरक्षित है। इंडिया की आर्मी वहाँ को प्रोटेक्ट भी करती है। इसी वजह से चाइना से इसके कुछ डिस्प्यूट होते हैं हमारे, और जिसमें इंडिया भूटान का साथ देती है और वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी है। दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों भूटान में जो सबसे चर्चित प्लेस है वह चुम्बी वैली। चुम्बी वैली दोस्तों वो प्लेस है जो सिक्किम और भूटान के बीच में है इंडिया के, और यहाँ पे चाइना कुछ भूटान का पार्ट है जिसको क्लेम करता है। और अभी हाल ही में दोस्तों एक डोकलाम प्लेटू है यहाँ पे जिस पे इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसमें इंडिया ने चाइनीज़ फोर्सेस को पीछे खदेड़ दिया था। और वहीं से फिर उसके बाद फिर दोस्तों गलवान और उधर के जो घटनाएं हुई थी। तो ये दोस्तों हमारे भूटान और इंडिया के रिलेशन में बहुत ही सुदृढ़ पॉइंट है कि इंडिया चाइना के इस क्लेम को ठुकराता है और कहता है कि ऐसे किसी भी स्थिति में चाइना अगर इसको कैप्चर करेगी तो इंडिया भूटान का साथ देगी और मिलिट्री इंटरवेंशन करेगी। दोस्तों अब आते हैं बॉर्डर विद अफगानिस्तान में। दोस्तों हमारे देश का बहुत ही छोटा हिस्सा 80 किलोमीटर का अफगानिस्तान से जुड़ता है। वाखरा ट्रैक, वखन कॉरिडोर भी कहते हैं इसको। वखन कॉरिडोर से जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू हम अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये जो पोर्शन है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन ये हमारे देश का ही एक हिस्सा है जो कि हमें इस कॉरिडोर के थ्रू, वखन कॉरिडोर के थ्रू, वखन ट्रैक के थ्रू अफगानिस्तान से जोड़ता है। तो अफगानिस्तान भी दोस्तों हमारा नेबरिंग कंट्री है जिससे हमारा सबसे छोटा बॉर्डर शेयर है जो कि 80 किलोमीटर का है। तो दोस्तों ये था हमारे देश का जनरल इन्फॉर्मेशन बॉर्डर्स और लोकेशन के बारे में। दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।